ईरान में न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने वाले B-2 बॉम्बर्स और उसके पायलट का राष्ट्रपति ट्रंप ने हौसला बढ़ाया। सफल ऑपरेशन के बाद अमेरिका लौटने पर B-2 बॉम्बर का ट्रंप ने वीडियो पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा थैंक यू। वीडियो पोस्ट करके यह लिखा है महान B-2 पायलट मिसौरी में सुरक्षित उतर गए। तो B-2 बॉम्बर्स जो वापस आ गए मिसौरी में, उसको लेकर ट्रंप ने ये एक्स पर पोस्ट लिखा है और थैंक यू कहा है। ये कहा है कि महान B-2 बॉम्बर्स के पायलट वापस सुरक्षित मिसौरी लौट गए हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद। 11,000 किलोमीटर दूर इस ऑपरेशन को अंजाम देकर वापसी की है इन बॉम्बर्स ने। और आइए अब आपको बताते हैं कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की उड़ान का पाथ पूरा क्या था, जिस तरह से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया गया। दरअसल 21 जून 2025 की रात को यह शुरू हुआ। इसे अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने मिलकर अंजाम दिया और इसके लिए अमेरिकी सेना ने दो तरह की रणनीति अपनाई। अमेरिका के मिसौरी व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से 20 जून को भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 3:30 पर टेक ऑफ हुआ। 21 जून को ईरान के थोड़ा पास आने पर दोपहर 12 बजे विमानों ने ऑपरेशन की शुरुआत की। ईरान को धोखा देने के लिए दो दिशा में बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। कुछ B-2 बॉम्बर्स को जानबूझकर प्रशांत महासागर की ओर भेजा गया ताकि ईरान को यह लगे कि हमला दूसरी दिशा से होगा, लेकिन हमला करने के लिए गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस से B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसमान से होते हुए मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर और फिर सीरिया इराक से होते हुए ईरान में घुसे और ईरान की एटमी साइट पर बमबारी की। विमान ने लगभग 37 घंटे तक बिना रुके नॉन स्टॉप उड़ान भरी है और बीच हवा में ही कई बार फ्यूल भरा गया था। और मनीष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरह से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया गया ये तो हमने बताया, ये तो हमने देखा, लेकिन इसके बाद खतरा बहुत बड़ा है। ईरान की तरफ से अब देख रहा है कि कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ना ब्लॉक कर दिया जाए। दूसरी तरफ जहां पर आप मौजूद है तेल अवीव से लेकर अशदोद की तस्वीरें दिखा रहे, यहां पर हमले और तेज कर दिए गए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका के इस जंग में शामिल हो जाने के बाद स्थिति और ज़्यादा विकट हो गई है, क्योंकि अब अमेरिका ने इस जंग में B-2 बॉम्बर्स विमान का इस्तेमाल किया, सीधे सीधे ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमले किए। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि अब ईरान के पास, वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, तो जो जो विकल्प है वो सब विकल्प का वो इस्तेमाल करने जा रहा है। उनके पास करीब अभी जो बचे हुए हैं, क्योंकि लगभग 500 से अधिक मिसाइल उन्होंने इजराइल पर दागे हैं, 500 से ज़्यादा मिसाइलों का इजराइल ने नाश किया है, लगभग 2000 से अधिक मिसाइल अभी भी ईरान के पास मौजूद है और उसमें हर तरह के मिसाइल हैं, उनका तो वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इजराइल के खिलाफ भी कर रहे हैं। और अभी तक भले ही उन्होंने अमेरिका के सैन्य बेस के खिलाफ नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ईरान के पास क्या क्या विकल्प है, तो देखिए, ईरान के पास एक यही विकल्प है कि जो हॉर्मुज स्ट्रीट है, यानी कि जो अरब सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ती है, उसको बंद कर दिया जाए। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये भी एक तरह का जंग का ऐलान है, क्योंकि इससे होगा ये कि इससे पूरी दुनिया अमेरिका को कोसेगी कि आपकी वजह से आज ये स्थिति है। देखिए, भारत में रहने वाले लोग जो सोचते होंगे कि ईरान और इजराइल की जंग का सीधा असर उन पर क्या पड़ेगा, तो अब उनके जेब पर इसका बहुत भारी असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाली हॉर्मुज स्ट्रीट को बंद कर दिया गया और उससे तेल सप्लाई में प्रभावित होगी, तो $200 पर बैरल के हिसाब से कीमत जा सकती है, जो अभी लगभग में $80 के करीब है। तो आप समझिए कि 3 गुना ज़्यादा तेल, पहले तो तेल और डीजल ही महंगा हो जाएगा। दूसरी बात जो है कि तमाम सप्लाई चेन प्रभावित होंगे, अलग अलग मुल्क के सप्लाई चेन प्रभावित होंगे, उससे दूसरी और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो महंगी होगी, तो लगभग में सब देशों की इकॉनमी प्रभावित होगी। लेकिन जैसा अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे थे कि दूसरे देश की तो इकॉनमी प्रभावित होगी ही, वो अपना जाने, हमारी इकॉनमी सस्टेन कर जाएगी। तो गलती अमेरिका की, लेकिन भर पूरी दुनिया रहेगी, ये हालत तो बनेगी वहाँ पर। लेकिन इसके अलावा देखिए, फिर वही बात है कि एक बार जब ईरान को ये लग जाएगा कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हमारा मिटना तय है, तो वैसी स्थिति में ईरान के पास क्या है किसी को नहीं पता। क्या ईरान ने सच में टैक्टिकल वेपन बना लिया है, क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, हाँ या ना, कोई आधिकारिक तौर पर कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी हो सकता है, सटीक जानकारी किसी के पास। बिल्कुल, ये यहीं पर हाइफा में कुछ वैज्ञानिकों से बिल्कुल मनीष, ये सारे आकलन तो है ही, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में ईरान इस
ईरान और इजराइल इस जंग को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं या फिर इस बीच कोई रास्ता भी निकल पाएगा? नजर आप बनाए रखिएगा। मनीष, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।